जय शिव शंकर मित्रों। कैसे हैं आप सभी मकर राशि वाले। जी हाँ, मंगल करेंगे दंगल और खोलेंगे धन के द्वार। जी हाँ मित्रों, ये इस आज की वीडियो का टाइटल है और मैं आपको इसको लॉजिक के साथ समझाऊंगा, लॉजिक के साथ बताऊंगा। देखिए मित्रों, मामला क्या है कि मंगल आपके आय के स्वामी होते हैं और आपके चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं, यानी कि सुख के स्वामी होते हैं। और ये जो है कि 20 अक्टूबर से जो है कि नीच की अवस्था में चल रहे थे, जिस कारण से कि मंगल के नीच होते ही इनके परिणामों में भी बहुत ही दिक्कतें आ गई। क्या दिक्कत आ गई? सबसे पहला तो आपके धन पर वार हुआ, आपकी इनकम पर वार हुआ, क्योंकि ये आपके आय के स्वामी हैं। और इस जानते ही हैं कि धन कितनी बड़ी माया है। और दूसरा, चौथा भाव आपका सुख का भाव प्रभावित हुआ। ऊपर से मंगल पर राहु की दृष्टि होने के कारण से यहाँ पर अंगारक दोष जैसी स्थिति बन गई। तो आइए जानते हैं कि क्या है पूरा माजरा। जानने से पहले एक सूचना आपको दे दूं कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, कोई अनुष्ठान करवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो मित्रों चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मित्रों, क्या हो रहा था कि पिछले 2-3 महीनों से आप पैसे को लेकर काफ़ी परेशान थे। कैसे परेशान थे? आपकी इनकम हो गई थी कम या लगभग बंद के बराबर, और खर्च रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। खर्च हुए जा रहे थे और खर्च भी अ, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा बढ़कर चीज़ों पर हुए जा रहे थे। मतलब ऐसी भी चीज़ें थीं जिन्हें आप चाहते हुए भी टाल नहीं सकते। इस वजह से आपका दिमाग गर्म था, आप अपने कंट्रोल में नहीं थे और आपको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या न करें, क्या हो रहा है हमारे साथ। ये तो शनि जाते जाते लग रहा है कि हमारे सारे द्वार बंद करके जाएंगे। लेकिन चिंता की बात नहीं है, ये केवल 7.5 का बैड इफेक्ट नहीं है। मैंने कई बार कहा है कि एक हर इंसान पर पूरे 9 ग्रहों का प्रभाव पड़ता है मित्रों। दूसरी बात, आपका चौथा भाव जमीन जायदाद प्रॉपर्टी और सुख का भाव, वो भी आपका प्रभावित हुआ। जमीन जायदाद से संबंधित विवादों का सामना करना पड़ा आपको, या आप जमीन खरीदने गए, आपको विवादित जमीन मिल गई। दूसरी बात, आपके सुखों में समस्या आई, कुछ बीमारियों ने पकड़ लिया। और यहाँ पर ब्लड इन्फेक्शन अभी आपको हुआ होगा। इस ब्लड इन्फेक्शन से मतलब है कि इस स्किन का इन्फेक्शन, फोड़ा फुंसी, कील मुहासे इत्यादि। तो मित्रों, ये पिछला समय जो मंगल की नीच का था, बहुत ही ज़्यादा कष्टों से भरा हुआ था। अब यहाँ पर मंगल करेंगे दंगल मित्रों, क्योंकि 21 जनवरी 2025 को मंगल अपनी वर्तमान नीच राशि कर्क को छोड़ करके मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं वक्री अवस्था में। ठीक है, और फिर ये वक्री अवस्था में 24 फरवरी को ये फिर मार्गी हो जाएंगे। ठीक है, ये वक्री अवस्था से 24 फरवरी को ये मार्गी हो जाएंगे मिथुन राशि में ही, और फिर मार्गी होकर के 3 अप्रैल 2025 तक मिथुन राशि में ही रहेंगे, अर्थात आपके छठे भाव में रहेंगे। और छठे भाव में रह करके मंगल आपके शत्रुओं का दमन करेंगे। शत्रु मतलब कौन सा शत्रु? जो लड़ने वाला शत्रु है, जो आपके साथ मारपीट करने वाला शत्रु है? नहीं, शत्रु मतलब भय, रोग, शोक, ये सब भी शत्रु के ही परिभाषा में आते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि आप मकर राशि वालों को क्या लाभ मिलने जा रहा है इस नीच मंगल के राशि परिवर्तन से मित्रों। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि ये वक्री अवस्था में प्रवेश करेंगे, तो इनका बल जो है कि मतलब कि बढ़ा हुआ रहेगा। और जब एक बात बता दूं कि जब ये मार्गी हो जाएंगे, मतलब कि 24 फरवरी को, तब उसके बाद आपके लिए धन का प्रवाह बहुत तेज हो जाएगा। धन की इनकम काफ़ी तेज हो जाएगी मित्रों। एक बात और, 24 फरवरी तक वाहन बहुत संभल करके चलाइएगा,
चेतावनी दे रहा हूँ मित्रों, क्योंकि एक्सीडेंट होने के योग ज़्यादा हैं। ठीक है, तो चलिए अब जानते हैं कि क्या आप पर असर होने जा रहा है। सबसे पहली बात तो ये है कि वैवाहिक जीवन में पिछले 2 महीनों से जो तनाव की स्थिति चल रही थी, यहाँ तक कि बात इतनी बिगड़ गई थी कि सेपरेशन की कंडीशन आ गई थी, वो चीज़ यहाँ पर दूर होती हुई दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर 21 जनवरी के बाद से यहाँ पर दोनों के दोनों जीवन साथी का मूड चेंज हो जाएगा, या आपकी लव लाइफ में भी अगर दिक्कत जो है कि चल रही थी तो वो चेंज हो जाएगा, और फिर से आपका रिश्ता सामान्य रूप से आपकी पटरी पर आ जाएगा। बिजनेस पार्टनर से पिछले कुछ समय से मनमुटाव चल रहा था, और आप इस वजह से सोच रहे थे कि अब इस बिजनेस से ही मैं बाहर हो जाऊं, ख़त्म कर दूं। तो अब बिजनेस पार्टनर से आपका मनमुटाव समाप्त होगा, और अब आपका बिजनेस शानदार तरीके से चलने वाला है मित्रों। आपकी धन प्राप्ति में कई प्रकार के स्रोत खुलेंगे, और कहीं और अगर आप बेकार बैठे हैं, देखिए मित्रों एक बात बता दूं, अगर मंगल की स्थिति आपके कुंडली में अच्छी है तब तो समझ लीजिए कि ये जितनी भी फलादेश बता रहा हूँ आपके ऊपर सटीक बैठने वाला है। अगर आप बेरोजगार बैठे हुए हैं तो मंगल महाराज आपके आय के स्वामी हैं, आपको कहीं न कहीं तो रोजगार आपको दिला के ही रहेंगे, आप खुद कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, डूबा हुआ पैसा वापस मिलने के संजोग हैं, जो आपने लोगों के भरोसे पर लोगों को बांट रखा था या ब्याज पर बांट रखा था, आपको जो है कि वो डूबा हुआ पैसा आपको मिलेगा। और दूसरी बात कि स्वास्थ्य भी आपका जो खराब हो रखा था पिछले 2 महीने में, खास तौर पर जैसा कि मैंने बताया कि फीवर यानी बुखार और स्किन के प्रॉब्लम। ठीक है, क्योंकि देखिए जो स्थान शरीर में खून का है, रक्त का है, वही स्थान 9 ग्रहों में मंगल का है, सेनापति मंगल। तो यहाँ पर जो है कि आपका आत्मविश्वास भी डोलायमान हो गया था, आपसे 1 गिलास पानी तक नहीं उठ रहा था, इतने आपको आलस ने घेर लिया था। बोलिए सच बात है कि नहीं? ठीक है, आप मतलब कि बस आपको मन होता होगा नीच के मंगल में कि बस बिस्तर क्योंकि मंगल पराक्रम है, पुरुषार्थ है कि बस बिस्तर पे ही पड़े रहे आराम से, हमें कोई काम न करना पड़े और पैसा चल करके आए। तो आपकी इस गलती ने भी आपके जो है कि इनकम को मारा। तो ये चीज़ें दूर होंगी और आप फुर्तीले बनेंगे, पुरुषार्थी बनेंगे मित्रों, और विवादित प्रॉपर्टी से आपको छुटकारा मिलेगा। आपने विवादित प्रॉपर्टी ले लिया होगा तो उसे छुटकारा मिलेगा। बॉस के व्यवहार से दुखी होकर के, परेशान होकर के अगर आप बिजनेस छोड़ना चाहते थे तो अब घबराइए मत मित्रों, अब जो है कि अब बॉस का व्यवहार बदलेगा, आपके कार्यस्थल पर चीज़ें आपके अनुकूल होंगी, और अब आप जो है कि अपनी नौकरी कंटिन्यू रख सकते हैं, और यहाँ तक कि आपके नौकरी में प्रमोशन के भी योग दिखाई दे रहे हैं। अब धन संचय होगा, अभी तक खर्च हुआ लेकिन अब संचय होगा, या लिख करके रख लीजिएगा, बशर्ते मंगल की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी होनी चाहिए। लोन लिया हुआ पैसा जो है कि चुकता होगा, और शत्रु आपके परास्त होंगे, शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, पिता से संबंध सुधरेंगे। और दूसरी बात, पिता के का स्वास्थ्य अगर खराब चल रहा था तो पिता का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। और स्पोर्ट फील्ड से जो विद्यार्थी जुड़े हुए हैं उन विद्यार्थियों के लिए तो सोने पर सुहागे का समय है। वैसे स्पोर्ट फील्ड ही नहीं, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा से जुड़े हुए विद्यार्थी अगर हैं तो उनके लिए सोने पर सुहागा है। आपकी संतान अगर आप चाहते हैं कि पढ़ाई में अच्छा परफॉर्मेंस करे तो वो इस समय करती हुई दिखाई देगी। तो मित्रों ये रहा आज का वीडियो। शनि की जाते हुई 7.5 में मंगल आपको बहुत बड़ा फायदा पहुंचाने जा रहे हैं मित्रों, इसलिए इस समय का हंसी खुशी स्वागत कीजिए, क्योंकि इसका रिस्पांस आपको खास तौर पर जो है कि 24 फरवरी के बाद जब मंगल मार्गी हो जाएंगे तो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो मित्रों चलता हूँ जाते जाते एक बार फिर से कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, या कोई अनुष्ठान कराना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो चलता हूँ मित्रों, जय शिव शंकर।